वाले हैं। संभावित मंत्रियों ने शपथ से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पर चर्चा की और सरकार किस रणनीति के साथ आगे काम करने वाली है इस पर भी मंथन किया गया। शपथ के बाद सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली है। उससे पहले दिल्ली में भव्य तैयारी की गई है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में तमाम तैयारियों को जोर शोर से मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी अपने पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की तमाम सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख सकते हैं इस तरीके के जो ये पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स से इन सड़कों को पाट दिया गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देशवासियों का दिल से आभार। तमाम तरीके की जो योजनाएं थी नरेंद्र मोदी की, उन योजनाओं के साथ में तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले दिल्ली की तमाम सड़कों को इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं उनसे पाट दिया गया है। शपथ समारोह की तैयारियां बेहद शानदार तरीके से की गई हैं। उम्मीद यही है कि मोदी 3.0 में देश का विकास पहले से भी तेज रफ्तार से होगा। टीम न्यूज नेशन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज संभावित मंत्रियों से मुलाकात भी की, इसकी तस्वीर भी सामने आई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा भी बैठक में शामिल हुए। न्यूज नेशन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो देश और प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहे। काम के लिए किस तरह से तैयारी है? मुबारकबाद तो एडवांस में न्यूज नेशन की तरफ से ले लीजिए। धन्यवाद आपका, और शाम तक इंतजार करिए, सबके सामने आप ही लोग दिखाने वाले हो। सर, जब भी हम मोदी जी के कैबिनेट की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की बात करते हैं, कहते हैं 18 घंटे काम करना पड़ता है, तो तैयारी कर ली है आत्मबल से भी, शारीरिक बल से भी, कि उस रफ्तार से, उस पेस से वंदे भारत के एक्सप्रेस की तरह से काम करना? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और पूर्व में प्रदेश सरकार में भी मुझे पार्टी ने काम करने का अवसर दिया है, और 19 के पहले भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और भविष्य में भी उसी पार्टी के दिए हुए दायित्व का निर्वहन करके पार्टी के एजेंडे पे काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, देवभूमि की जनता के लिहाज से 2 इंजन की सरकार का कितना बेनिफिट रहेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे पिछले दिनों भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य के अंदर काम किए जा रहे हैं, तो उन सभी में माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार भागीदारी रही है। लगातार उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन भी किया है और हमारे विकास को बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद अगर किसी राजनीतिक दल के रूप में किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य पूरे देश में होगा। अब ये तो आगे की विषय है, देखते हैं इसको। चलिए, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय टम्टा जी की चाय पर चर्चा हो चुकी है, यानी ये प्रमाणिकता है कि शाम के समय वो संविधान की शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को भी होगा। और उन्होंने कहा कि पहले भी मैं मोदी जी के साथ काम कर चुका हूँ, लिहाजा कार्य प्रणाली के लिहाज से, कर्म के लिहाज से और कर्तव्य के लिहाज से मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो रवनीत सिंह बिट्टू को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने। सुनिए। क्या गुरुमंत्र प्रधानमंत्री से मिला है? क्योंकि आप पहली बार आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री तीसरी बार। हाँ, हम तो जिस दिन के प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं उस दिन की मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ रहे हैं, तो हमें पता है वो क्या चाहते हैं और उनकी कार्यशैली कैसी है। तो वही गुरुमंत्र उन्होंने दिया, एक सबसे बड़ी ईमानदारी, सबसे बड़ी कोई रिश्तेदार, रिलेटिव कोई आपकी मिनिस्ट्रीज में नहीं होना चाहिए, और आप बहुत ही खास तौर पे मीडिया से भी बहुत अच्छी तरह डील करना है, और हर उनको इस सच्चाई ये बतानी है भी हम मिनिस्ट्रीज, हमारी क्या प्रायोरिटीज, हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे चाहे आवास की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो, वो सारी चीजें प्रायोरिटी पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और इसको ये नहीं समझना आप कोई खास हो गए हैं, इसे ये समझना भी आपको सेवा दी गई है, उस सेवा को आपने बखूबी और अच्छी तरह निभाना है। रवनीत जी, क्योंकि आपको प्रायोरिटी दी गई है पार्टी की तरफ से भी और आपको कैबिनेट में इंटेक्ट किया गया है, ऐसे में आपकी प्रायोरिटीज मिनिस्ट्री हो या पंजाब हो, उसको लेकर किस तरीके से रहेगी? देखो, मेरी प्रायोरिटी हमेशा पंजाब रहा है और रहेगी। यही जिम्मेवारी मुझे दी है।
एक मिनिस्ट्री से ये होता है भी आप एक आइडेंटिफाई हो जाते हैं, भाई आप हर जगह एक बैठ सकते हैं, आपको एक औहदा गरिमा हो जाती है औहदे की, भाई आप पंजाब के लिए हर जगह जो भी करना चाहेंगे उसे प्रायोरिटी पे लेंगे। और एक मैसेज होता है भाई ये आदमी है जो पंजाब के लिए आगे जो भी चीजें होंगी, चाहे वो किसानों की होंगी, चाहे वो मजदूरों की होगी, चाहे इंडस्ट्रीज की होगी, वो चीजें सारी कैसे ठीक करवानी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें मेरा सबसे बड़ा रोल अब मेरा रहेगा। ये मेरी प्रमाद। खुद ये कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि पंजाब में नई सरकार भी आएगी चुनाव के बाद, उसकी भी तैयारी आप लोगों ने की है क्या? 100% उसका रोड मैप तो अभी ये सारी शुरुआत ही उसकी है 27 में नया पंजाब बनाने की। 27 में हाँ, उससे पहले होना ना होना वो तो अलग चीज है, पर लेकिन 27 में जो इलेक्शन है वो बीजेपी जीतेगी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो रवनीत बिट्टू जो